हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले वीडियो में जो चर्चा किए हुए थे स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, आज उसके आगे हम लोग शुरुआत करेंगे चंद लाइनों के साथ। कहते हैं काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं स्ट्रेट लाइन का। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, हम लोग देखे हुए थे, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में जिक्र कर रहे थे। आज दो कंसेप्ट हो गया था, आज तीसरा कंसेप्ट है। कहता है तीसरा कंसेप्ट में हम लोग वहां पे डिस्टेंस फार्मूला देखे हुए थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। उसके आगे हम लोग फिर चर्चा किए हुए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला देखे हुए थे, एग्जाम्पल किए हुए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी का डिस्टेंस फार्मूला का ही दो कंसेप्ट बचा हुआ था। तीसरा और चौथा कंसेप्ट क्या है, इफ द पॉइंट P, अगर मान ले कि P क्या है, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ XY डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B, अगर A और B जो ज्वाइन करेंगे अगर उसको डिवाइड करता है कौन, पॉइंट P इन द रेशियो m/n, देन x इज इक्वल टू इतना होगा और y इज इक्वल टू इतना। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पहले क्लास में ही कह दिए थे कि विदाउट फिगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूर्ण रूप में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए इसका पहले फिगर छापेंगे फिर समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखो, अगर हम लोग बात करें कि ये कोई क्या है, ये है और ये B, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है। इसका x1 मान ले, इसका y1 मान ले, इसका x2 मान ले, इसको और इसको y2 मान ले। और P क्या कर रहा है, ये जो P पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको x और y है, तो अगर मान ले कि जो P पॉइंट है उसको m/n रेशियो में दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहा है, दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहा है m/n रेशियो में। हो सकता है कि कभी ये 1 हो, कभी 3 हो, 1 m इज इक्वल टू 1 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरह से बंटवारा होगा तो इस x और y का अगर वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जाए, इस x और y का वैल्यू अगर निकालने के लिए बोला जाए, इनडायरेक्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि P का कोऑर्डिनेट, अगर P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है, क्या P का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, m जो होगा, मतलब ये जो यहाँ पे m होगा, m इंटू, उसको इंटू करेंगे किसके साथ, x2 के साथ। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का ही वैल्यू लेना है, x2 को फिर प्लस करेंगे n का वैल्यू x1 के साथ। उसके बाद बाई m प्लस n यहाँ भी होगा और y में भी m प्लस n होगा, और y का भी ठीक इसी तरह से ज्ञात होगा, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, y2 और y1। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी इसको एग्जाम्पल से भी क्लियर करने का हम लोग इसको प्रयास करेंगे। इसके आगे आपका है दूसरा कंसेप्ट जो है, इसके आगे जो आपका दूसरा कंसेप्ट है, कह रहा है कि P ठीक इसी तरह से कोई क्या है, पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे P जो है सो मिड पॉइंट है। P क्या है, मिड पॉइंट। मतलब मिड पॉइंट इसका मतलब होता है कि दो पॉइंट को कहने का मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग यहाँ पे इसको गौर से देखिएगा, अगर गौर से हम लोग इसको ध्यान दें तो A और B क्या है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट अगर मान लें कि इसका x1 है, इसका y1 है, इसका x2 है, इसका y2 है, तो ये जो P पॉइंट होगा, ये जो P
पॉइंट है ये दोनों को बराबर भागों में, मतलब AP और BP दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। AP और BP दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट है x और y, उसका वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, मतलब इसका अगर x1 और इसको x2 को दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से y1 और y2 दोनों को जोड़ करके, y1 और y2 को जोड़ करके अगर हम लोग 2 से भागा दे दें तो क्या निकल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यही दो कंसेप्ट है, यही दो कंसेप्ट जो छूटा हुआ था आपका, यही जो दो कंसेप्ट जो पिछला वीडियो में बताए थे और दो कंसेप्ट जो इस वीडियो में बता रहे हैं, 4 कंसेप्ट पे ही आपका जो पहला एक्सरसाइज होगा, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का जो भी थी होगा, प्रॉब्लम होगा, आप यही चारों कंसेप्ट से बना सकते हैं, चाहे आपका क्लास 10th का हुआ हो या तो फिर क्लास 11th का चैप्टर हो। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल को लेकर के ये जो आपको कंसेप्ट बताएं इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं, क्लियर करने का प्रयास करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। दोनों से हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे इस पूरे टॉपिक को, उस पूरे कंसेप्ट को। चलिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points in the ratio। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, निकालना क्या है आपको, कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन को, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है कि अगर ए और बी क्या आपका 2 पॉइंट है, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 5 और -2, बी का कोऑर्डिनेट है 9 और 6। कह रहा है कि इसको 3:1 रेशियो में बांट रहा है, 3:1 रेशियो में बांट रहा है, मतलब कि इसको 3:1 रेशियो में अगर बांट रहा है, कौन, पॉइंट मान लेते हैं P, कोई पॉइंट होगा P जो 3:1 रेशियो में बांट रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस चीज को निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब P पॉइंट निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अभी बताए हुए थे आपको, अभी तुरंत बताए कि क्या होता है कि यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो x का वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो अभी हम लोग तुरंत बताए थे वी नो दैट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है m,
इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। अब m जो है m की जगह पे क्या है 3 है और n की जगह पे 1। अगर इसको हम लोग m बोले, इसको क्या बोले m और इसको क्या बोले n बोले, तो n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 और m प्लस n। चलिए x का वैल्यू निकालना है तो m के जगह पे क्या है 3 है, 3 इंटू x2। x2 कितना है देखिए तो x1 इसको कहते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो x2 है 9। क्या है x2 9 है, फिर है प्लस x2 9 है, फिर क्या है प्लस n क्या है 1 है, 1 इंटू x1, x1 क्या है -2, x1 क्या है -2 नहीं है 5 है। चलिए बाई m प्लस n दैट मीन्स 3 प्लस 1 और y इज इक्वल टू m कितना है आपका 3 है, y2 क्या है 6 है प्लस n क्या है 1 है, y1 क्या है -2, y1 क्या है -2 और m प्लस n मतलब 3 प्लस 1। प्यारे विद्यार्थियों अगर दोनों को यहाँ पे जोड़े 9 3 जा, पहले थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 3 जा 27 और 5 1 जा 5, 27 और 5 32 बाई 4 कैलकुलेट करेंगे तो 8 आवेगा, 8 4 जा। चलिए ठीक इसी तरह से यहाँ y का 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 में से 2 चल जाएगा तो क्या बचेगा 16 बाई 4, दोनों कटेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर हम लोग इस पॉइंट P का अगर वैल्यू देखें तो x के बराबर आया 8 और y इज इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए जो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 8 और 4। चलिए ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो पॉइंट था उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 8 और 4। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग मिड पॉइंट का जो भी चर्चा किए हुए थे, मिड पॉइंट के बारे में अगर उस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग बात करें तो उसका भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ तक अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट अवश्य छोड़ें। प्यारे विद्यार्थियों हम आप सभी लोगों के लिए हम आप सभी लोगों के लिए 11th और 12th का कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर भी अगर कोई भी डाउट अगर मन में होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य छोड़िएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हम लोग रफली लेते हैं इसको। एग्जाम्पल अगर हम लोग दूसरा लें ठीक इसी तरह से अगर क्या हो कि अगर मान लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए कोई पॉइंट है और बी क्या है कोई पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसका कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4 और 5 ले लेते हैं, इसका 2 और 3 ले लेते हैं। चलिए 4 5 2 3 कह रहा है कि दोनों को जब ज्वाइन कर दिए, दोनों को क्या कर दिए ज्वाइन कर दिए, तो एक P यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है। P क्या है कोई पॉइंट है जो दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। प्रश्न को लिख नहीं रहे, लिखने में चूंकि टाइम लगता है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपका जो दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए और बी क्या है 2 पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया है, और पी एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को बराबर भागों में बांटता है, मतलब पी जो है सो मिड पॉइंट है। पी क्या है मिड पॉइंट है। तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों जो हम लोग कंसेप्ट चौथा का बात कर रहे थे उसमें बताए हुए थे कि अगर कोई P जो है सो मिड पॉइंट होगा तो वहां से x और y का वैल्यू निकाला जा सकता है, और सबसे इजी तरीका बताए हुए थे।
तो वहां से अगर इसका x और y का वैल्यू निकालना होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y का वैल्यू निकालने का होगा तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब x1 प्लस x2, x1 का बात करें तो क्या है 4 है, x2 का बात करें तो 2 है, बाई 2, और y का वैल्यू अगर निकालना है तो y1 5 है, 5 प्लस 3 बाई 2। चलिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 बाई 2 दोनों कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बाई 2 दोनों कटेगा तो 4 आ जाएगा। इस तरह से क्या आ गया आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 और 4 के बराबर होगा। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत छटका दिक्कत है, कुछ का नहीं दिक्कत है ना। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को करेंगे जो रिलेटेड है किससे, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड आपका है। उस सारे प्रॉब्लम को अभी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे वो रोम्बस से रिलेटेड हो, चाहे स्क्वायर से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम होगा, चाहे एरिया होगा, चाहे डिस्टेंस होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम है सबको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए छोटा मतलब 0 लेवल से उठाएंगे क्वेश्चन को और इन्फिनिटी तक ले जाएंगे आपको। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं। कहता है पहला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन जो है सो डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, है ना। पहला क्वेश्चन अगर आपको कोई बोले कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये क्वेश्चन इससे करेंगे, है ना। पहला का पहला है जो 2 -3 और बी कोई पॉइंट है जो -6 और 3 है। प्यारे विद्यार्थियों अगर ऐसा प्रश्न रहेगा, कह रहा है अगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अगर आपको दूरी निकालने के लिए कहे, डिस्टेंस निकालने के लिए कहे, फाइंड द डिस्टेंस अगर बोले तो डिस्टेंस का यहां से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे आसान विधि बताए हुए थे जो 10th में आप पढ़े हुए थे, उसी को लेंगे, है ना। क्या है, ए कोई पॉइंट है जिसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2 और -3, बी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6 और 3। तो ए बी का जब आप डिस्टेंस निकालिएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है x2 - x1, तो x2 -6 है और x1 -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से कैलकुलेट कीजिए -3 और -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, कट जाएगा दोनों तो 0 आ जाएगा। चलिए अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया 8 यूनिट, क्या हो गया 8 यूनिट्स। डिस्टेंस तो बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीका से क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, कह रहा है दूसरा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6 -6 फ्रॉम द ओरिजिन। इस क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस। एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ओरिजिन से पास करता है तो डिस्टेंस निकालने में कैसे निकालेंगे उसको। कहता है फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6 और 6 और -6 सॉरी 6 और -6 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द
समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कोई भी चीज का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, जहां पे P क्या है, कोई पॉइंट है। प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए, समझिए, फिर इसको ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग बात करें ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पे कहाँ पे, देखिए तो ये अगर x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, तो अगर हम लोग ओरिजिन बोलेंगे तो ओरिजिन मतलब जहाँ 0 0 होगा, तो ओरिजिन यहीं पे है 0 0 जगह पे। कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट P जो है वो कहाँ पे 6 और -6, अगर हम लोग इसको ले कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, चलिए 1 2 3 4 5 6। देखिए एक जो है सो ओरिजिन से पास कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट P तक। और ओरिजिन को अगर हम लोग O मान लें 6 और -6, 6 कौन चाहिए x का और y का कौन चाहिए -6। एक पॉइंट कह रहा है कि P यहाँ पे होगा, जो यहाँ से कोई लाइन इस तरह से पास कर रहा है। अगर यहाँ से ओरिजिन अगर मान लें ये कोई वो पॉइंट है जो क्या है 0 और 0 है, और ये पॉइंट P है जो दिया हुआ है 6 और -6, तो कह रहा है कि ये OP का जो डिस्टेंस होगा, किसका, OP का जो डिस्टेंस होगा, ये OP का डिस्टेंस कितना होगा, ये बात पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से लेकर के पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से कहां तक, पॉइंट P तक का, उसका जो डिस्टेंस है उसको ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिन से ओरिजिन जहां पे है वहां पे क्या होगा, 0 और 0 x और y का वैल्यू, तो 0 0 जब x और y का वैल्यू होगा वहां पे, तो कह रहा है कि ये OP का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वी नाउ दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसका डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, OP का। तो OP का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -6 - 0 का होल स्क्वायर +6 का होल स्क्वायर। चलिए अगर हम लोग इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, दैट मीन्स 72, दोनों को जोड़ेंगे तो दैट मीन्स 6√2 भी लिख सकते हैं, इतना यूनिट्स। चलिए आ गया, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबका। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेकिन उससे पहले जाते जाते चंद लाइनों के साथ हम आपसे विदा लेने का प्रयास करेंगे। चंद लाइनों के साथ हम आपसे विदा लेने का प्रयास करेंगे। कहते हैं, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।